हेलो एवरीवन, मेरा नाम है किशन और स्वागत करता हूं आप लोग का हमारे इस चैनल किसू फिटनेस एंड डाइट में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू परफॉर्म डेडलिफ्ट, नहीं हाउ टू परफॉर्म करेक्ट डेडलिफ्ट। तो डेडलिफ्ट लगाने से पहले कुछ इक्विपमेंट्स के नाम जान लो। अगर आप जानते हो तो बढ़िया है, अगर आप नहीं जानते तो जान लो। इससे बोलते हैं ओलंपिक बार और इससे बोलते हैं रबर प्लेट। अब मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो भी इक्विपमेंट्स है इससे मैं आपको करेक्ट डेडलिफ्ट लगाना सिखाऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा आपको कौन से इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ सकती है। तो चलो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं आपको डेडलिफ्ट लगाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। बिगिनर्स हैं तो आप सॉक्स में भी लगा सकते हैं, अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो आप कैनवास शूज ले सकते हैं, अगर आप एडवांस करना चाहते हैं तो आपको ये सामने दिख रहा होगा शूज, आप इसको भी परचेज कर सकते हो। अब बात करें डेडलिफ्ट की, तो डेडलिफ्ट ये जो प्लेट है इसको बोलते हैं रबर प्लेट, बट आप दूसरे जिम में आप देखोगे लाल पीला हरा नीला जो प्लेट होता है उससे बोलते हैं बम्पर प्लेट। बम्पर प्लेट क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि बम्पर प्लेट का जो हाइट होता है वो ज्यादा होता है, आपको ज्यादा झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जितना झुकते हो उतना आपकी इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं डेडलिफ्ट के फॉर्म के बारे में। आपका डेडलिफ्ट का फॉर्म कैसा होना चाहिए? ये जो आपका फुट है ये मिड फुट है, मिड फुट के ऊपर मतलब यहाँ पे आपका हमेशा बार होना चाहिए। अगर आपके पास शूज नहीं है तो खाली पैर, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास शूज नहीं है तो आप खाली पैर ही लगाएं। बहुत सारा सवाल मेरे पास ये भी आएगा कि हम लोग जहाँ डेडलिफ्ट लगाते हैं वहाँ एक प्लेटफॉर्म बना होता है जहाँ थोड़ा स्लिपरी होता है, तो उसके लिए अलग एक शूज आता है, आप उसको परचेज कर सकते हो। अब आपका बार मिड फुट पे आ गया है तो आपको ग्रिप करना है। एक ग्रिप ट्रू होगा और एक ग्रिप फॉल्स होगा। ये भी फॉल्स ग्रिप होता है, आप ऐसे ग्रिप को ना पकड़े, हमेशा ट्रू ग्रिप ही यूज करें। अब आपका जो बार है मिड फुट पे भी है और आपने अच्छे से ग्रिप भी कर लिया है। अब आपको देखना है आपका स्पाइन। आप अगर नीचे देख के अगर लिफ्ट करते हो तो आपके स्लिप डिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप इस तरीके से देख सकते हो, जैसे मैं ऐसे लिफ्ट करूंगा तो मेरा ये जो बैक है वो कर्व हो चुका है, जिससे मुझे इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे और मुझे स्लिप डिस्क हो सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको सामने देखना है। जैसे आप सामने देखोगे आपके बैक में आर्क बन जाएगा ऐसे, तो हमेशा आर्क बना के ही डेडलिफ्ट करें। तो बार जो है हमारे मिड फुट पे है और ये जो हम पकड़ेंगे दोनों ट्रू ग्रिप पकड़ेंगे और इसको बोलते हैं स्लैग। ये जो बज रहा है इसको बोलते हैं स्लैग। तो इसको कैसे खत्म करना है? अपने स्कैपुला को ऐसे आप कॉन्ट्रैक्ट करके रखना, जिससे आपका ये स्लैग खत्म हो जाएगा और आप एक लोडेड पोजीशन में आ जाओगे। तो देन मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ। ये मिड फुट पे हमारा बार आ गया और इसको ट्रू पकड़ेंगे, इसको भी ट्रू पकड़ेंगे, ठीक है, मतलब अंडर आर्म जिसको नीचे से बोलते हैं ग्रिप, ऐसे पकड़ेंगे। अब ये स्लैग को खत्म करेंगे। ये जो स्लैग बज रहा है तो इसको क्या करेंगे, स्कैपुला को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये हमारा स्लैग भी खत्म हो गया। देन इनहेल करेंगे और सामने देखेंगे। देन हमारा आर्क भी बन गया और देन लिफ्ट करेंगे। नोज से इनहेल करना है, माउथ से एक्सहेल करना है। अगेन अगर आप ग्रिप को बार बार छोड़ते हो और पकड़ते हो, इससे आपका ग्रिप स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। तो आप इसको जरूर ट्राई करना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि डेडलिफ्ट कैसे लगाते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी बातें आपको पूछनी हो डेडलिफ्ट के बारे में, बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरा इंस्टा आईडी है किसू फिटनेस एंड डाइट। मैं यहाँ आपसे बातें करूंगा, आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, एक बात और, बेल्ट कहाँ लगाना चाहिए? जैसे जैसे आपका वेट बढ़ेगा तो आपके बेल्ट की आवश्यकता बढ़ जाएगी, तो आप वहाँ बेल्ट यूज कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। बस आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।